नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में हम वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है और पौधों में 3 मुख्य टिश्यू सिस्टम कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। आइए वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में और अधिक जानें। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जटिल टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम क्रमशः पानी और भोजन के लिए कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। आप पहले ही जाइलम और फ्लोएम के घटकों और उनके कार्यों के बारे में जान चुके हैं। तो आज आइए जानें कि ये पौधों में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम से बना वास्कुलर टिश्यू संगठित समूहों के रूप में पाया जाता है, जिन्हें वास्कुलर बंडल कहा जाता है। आइए देखें कि जाइलम और फ्लोएम की सापेक्ष स्थिति के आधार पर वास्कुलर बंडल के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। वास्कुलर बंडल के 3 मूल प्रकार होते हैं: रेडियल, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक। रेडियल प्रकार में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं और एक दूसरे के साथ बारी बारी से स्थित होते हैं। यहाँ नीला रंग जाइलम को दर्शाता है और भूरा रंग फ्लोएम समूहों को दर्शाता है। रेडियल वास्कुलर बंडल जड़ों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक मोनोकॉट जड़ के इस अनुप्रस्थ काट में आप जड़ के केंद्र में पिथ देख सकते हैं। यहाँ एक जाइलम समूह है और इस अनुप्रस्थ काट में कुल 7 जाइलम समूह हैं। यहाँ एक फ्लोएम समूह है और इसी तरह 7 जाइलम समूहों के साथ बारी बारी से 7 फ्लोएम समूह भी हैं। तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर स्थित हैं और एक दूसरे के साथ बारी बारी से उपस्थित हैं। अब यदि आप इस डाइकोट जड़ का अनुप्रस्थ काट देखें तो पिथ अनुपस्थित है और जाइलम एक्स अक्षर के आकार में है और यहाँ फ्लोएम समूह जाइलम समूहों के साथ बारी बारी से स्थित हैं। रेडियल वास्कुलर बंडल में क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग दिखाई देते हैं, इन्हें वास्तव में बंडल नहीं कहा जा सकता। अब आइए देखें कि संयुक्त वास्कुलर बंडल क्या होता है। संयुक्त नाम से ही स्पष्ट है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जहां रेडियल वास्कुलर बंडल जड़ों में पाए जाते हैं, वहीं संयुक्त प्रकार के वास्कुलर बंडल तनों और पत्तियों में पाए जाते हैं। संयुक्त वास्कुलर बंडल को कोलेटरल कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि जाइलम तने के भीतरी भाग या केंद्र की ओर दिखाई देता है और फ्लोएम तने की परिधि या बाहरी भाग की ओर दिखाई देता है। ठीक इस प्रकार डाइकोट तनों में कोलेटरल वास्कुलर बंडलों में सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं की एक परत होती है, जिसे कैम्बियम कहा जाता है। यह जाइलम और फ्लोएम के बीच में दिखाई देती है। कैम्बियम डाइकोट पौधों में द्वितीयक वृद्धि या मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे संयुक्त कोलेटरल वास्कुलर बंडलों को खुले वास्कुलर बंडल कहा जाता है, क्योंकि इनमें द्वितीयक वृद्धि के दौरान द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम उत्पन्न करने की क्षमता होती है। दूसरी ओर मोनोकॉट तनों में पाए जाने वाले वास्कुलर बंडलों में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए वे द्वितीयक ऊतक उत्पन्न नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें कहा जाता है, हाँ आपने सही अनुमान लगाया, बंद वास्कुलर बंडल। यहाँ डाइकोट तने के क्रॉस सेक्शन के इस भाग में आप एक संयुक्त कोलेटरल और खुला वास्कुलर बंडल देख सकते हैं। यह संयुक्त है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम समूह एक ही त्रिज्या पर एक साथ देखे जाते हैं। यह कोलेटरल है क्योंकि जाइलम तने के केंद्र की ओर देखा जाता है। यह खुला है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की एक पतली परत होती है। आइए मोनोकॉट तने का क्रॉस सेक्शन देखें। उदाहरण के लिए यह मुख्य तना। मोनोकॉट तनों में डाइकोट तनों की तुलना में अधिक वास्कुलर बंडल होते हैं। यहां एक वास्कुलर बंडल है। आइए इसे झूम करके देखें। यहां आप वास्कुलर बंडल के जाइलम वाहिकाओं और फ्लोएम क्षेत्र को देख सकते हैं।
यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम उपस्थित नहीं है। तो यह वास्कुलर बंडल संयुक्त कोलेटरल और बंद है। संयुक्त वास्कुलर बंडल का दूसरा प्रकार बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल कहलाता है। यहाँ जाइलम बाहरी और भीतरी फ्लोएम के बीच सैंडविच की तरह होता है। बाहरी और भीतरी कैम्बियम की परतें भी उपस्थित होती हैं। यह विशेष प्रकार का वास्कुलर बंडल लौकी के पौधों की तनों में देखा जाता है। लौकी के पौधे कुकुरबिटेसी परिवार की फसलें हैं। कुछ उदाहरण हैं खीरा, स्क्वैश, कद्दू और तरबूज। उदाहरण के लिए कद्दू के पौधे के तने के इस अनुप्रस्थ काट में आप बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल देख सकते हैं। वास्कुलर बंडल के केंद्र में जाइलम दिखाई देता है। यहाँ दो प्रकार के फ्लोएम समूह होते हैं, बाहरी फ्लोएम और भीतरी फ्लोएम। बाहरी फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम की एक परत होती है जिसे बाहरी कैम्बियम कहते हैं। जाइलम और भीतरी फ्लोएम के बीच में एक और कैम्बियम की परत होती है जिसे भीतरी कैम्बियम कहते हैं। सभी वास्कुलर बंडलों में बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडलों की संरचना थोड़ी जटिल होती है। इसे याद रखने में आसानी के लिए चलिए इसकी तुलना इस स्वादिष्ट डबल चीज बर्गर से करते हैं। यहाँ बर्गर बन फ्लोएम समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। बर्गर पैटी जाइलम समूह का प्रतिनिधित्व करती है और दो चीज की परतें कैम्बियम की परतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अगली बार जब आप बर्गर खाएं तो बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल के बारे में याद रखें। अब आइए जानते हैं कि कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल क्या होते हैं। इस प्रकार के वास्कुलर बंडल में या तो फ्लोएम जाइलम को घेरता है या जाइलम फ्लोएम को घेरता है, जिसका मतलब है कि कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं। वह कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल जिसमें फ्लोएम जाइलम को घेरता है उसे एम्फिक्राइब्रल कहते हैं, और वह कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम को घेरता है उसे एम्फीवैसल कहते हैं। एम्फिक्राइब्रल वास्कुलर बंडल फर्न के राइजोम यानी भूमिगत तनों में पाए जाते हैं, और एम्फीवैसल प्रकार के वास्कुलर बंडल कुछ मोनोकॉट तनों में देखे जाते हैं, जैसे एकोरस और ड्रेसिना। यह फर्न के राइजोम का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ आप एम्फिक्राइब्रल प्रकार का वास्कुलर बंडल देख सकते हैं जहाँ फ्लोएम जाइलम को घेरता है। ये एकोरस राइजोम में पाया जाने वाला वास्कुलर बंडल है। यहाँ इस एम्फीवैसल प्रकार के वास्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम को घेरता है। तो अब आप जानते हैं कि विभिन्न पौधों और उनके भागों में वास्कुलर ऊतक कैसे व्यवस्थित होते हैं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए।